नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं विकास कुमार। तहसील समाधान दिवस में पीड़ित महिला के साथ हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाया आरोप। सुरक्षा कर्मी के होते हुए एसडीएम बुढ़ाना ने महिला को बुलाकर कराया हमला। साठगांठ कर पीड़ित महिला के खिलाफ लिखवाया मारपीट का मुकदमा। महिला ने दी चेतावनी, लिखा झूठा मुकदमा खत्म कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दी आत्मदाह की धमकी। मामला श्रीमती रीता चौधरी का है, जहां वह तहसील में चल रहे समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। तभी एसडीएम बुढ़ाना कुमार भूपेंद्र ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को बाहर कर एक अन्य महिला को बुलाकर पीड़ित महिला पर हमला करा दिया। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी देहात से गुहार लगाई है। मेरा नाम रीता चौधरी, कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर की स्थायी निवासी हूं। मैं इस प्रकरण को लेके आई थी कि 2017 में मेरे पति और मुझ पे मेरे ऊपर गोलियां चली और मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया और कई बार मेरी इज्जत को घर में घुस के मेरे ही घर में घुस के मेरी इज्जत को तार किया। जो पूर्व चेयरमैन जितेंद्र त्यागी है, भू माफिया है बहुत बड़े स्तर पे, वो गुंडा है बहुत बड़ा, और मतलब उसने उसके पालतू गुंडों ने और जितेंद्र चेयरमैन ने, उसके पालतू गुंडों ने, उसका भाई टीटू छोटा, सभी लोगों ने आके मेरे घर में घुस के अटैक किया था और हत्या करने का प्रयास किया था। कई बार हमले हुए, जिसकी वजह से मैं और मेरा पति अपना घर छोड़ पलायन कर उत्तराखंड के एक आश्रम में बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे पति 67 ईयर्स है, एक रिटायर अध्यापक है। तिनका चुक के आसियाना बनाया था कि अपने घर में बुढ़ापे में अपना जीवन व्यतीत करूंगा और बहुत सीधे शान से भाव की। आपका ये प्रकरण बहुत काफी लंबा चल रहा है, तो इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है कल, तो आज आप यहाँ एसपी कहा, मैं इसमें 19 तारीख को यहाँ पे आई थी। तब 19 तारीख को एसएसपी क्राइम ने मुझे एक आदेश दिया था कि हमने कार्यवाही कर दी है। आप इस आदेश को लेके सिक्योरिटी गार्ड भी दिया गया था मुझे कि आप वहाँ पे जाइए, बुढ़ाना जाइए। और मैं 20/10 को बुढ़ाना गई थी उस आदेश को लेके कि कार्यवाही के लिए, और तहसील दिवस था बुढ़ाना में, जब सीओ ऑफिस में और एसडीएम के यहाँ पे, तो एसडीएम महोदय बैठे हुए थे और समस्त अधिकारी थे, एसपी देहात साहब थे। तो मैंने अपनी बात रख रही थी तब और मीडिया कवरेज कर रही थी मेरी बात को, जो मैं घटनाएं थी मेरी, जो मेरा दर्द था। तो उस समय वहाँ पे मीडिया को बाहर निकाल कर जब मैं कह रही थी एसडीएम महोदय से और कि सर हमने दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम घर से बेघर हो गए हैं, और सर हमने अपना उनकी भूमाफियाओं की वजह से अपना घर छोड़ दिया है और सरकारी ज़मीनों पे भी अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, निर्माण कर रहा है वो भूमाफिया। उसने फिर क्या हुआ आपके मामले में क्या हुआ? फिर वहाँ पे ये हुआ कि एसडीएम महोदय ने मीडिया को बाहर धमका कर बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिए, और गेट बंद करके एक महिला को बुलाया गया एसडीएम के द्वारा और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई हुई है और मुझे बुरी तरह से मारा गया। सब तहसील दिवस के समस्त अधिकारियों के सामने। आप धरने पे भी बैठी थी, धरने का फिर क्या रिजल्ट रहा उसमें? हाँ, मैं धरने पे इसलिए बैठी थी कि मेरे मुकदमा दर्ज हो गया ना उन पे। हाँ, वो मुकदमा दर्ज हुआ ना, मेरा मेडिकल कराया और वो मेरे ऊपर क्रॉस केस कर दिया। जब सब अधिकारियों की मौजूदगी में मेरे ऊपर घटना घटित हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ है और मेरे ऊपर ही घटना घटित हो रही है, सब अधिकारियों को पता है। ये बताइए, सब अधिकारियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, मेरे घर में ये वो व्यक्ति मुझे रहने देंगे? मेरे में दर की ठोकरें खाती, खंडर बना दिया मेरा घर। अब आप यहाँ मैं आश्रम में रह रही हूँ, बदहाली की जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पति की हालत इतनी खराब है, इतनी सीरियस है, वो सदमे में है। हमें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम महोदय के द्वारा, एसपी देहात के द्वारा हमें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा, हमें सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा। सुनो जी, आप यहाँ मिली है अधिकारी से, क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई आपकी? मेरा कुछ नहीं किया। एसपी देहात की मेरे पास वीडियो है, एसपी देहात ने ये एडमिट किया है कि हाँ मैं वहाँ पे मौजूद था और आपके ऊपर हाथ छोड़ा गया, आपके ऊपर घटना हुई है और हम बस यही कहा है। मगर मैंने कहा है, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बार बार घटना घटित करा के जब मैं बच जाती हूँ, मेरी हत्या नहीं होती, बार बार मुझ पर अटैक करा जाता है और क्रॉस केस लिख दिया जाता है। और मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह की कुछ तो हमें गुंडे प्रताड़ित करते हैं, घर से बेघर कर दिया, और कुछ प्रशासन हमें बार बार क्रॉस केस कर देता है हमारे पे घटना घटित करा के। तो हम कहाँ जाए? मरना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हम जाके प्रधानमंत्री और 25 तारीख के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के आवास के सामने, किसी के भी एक सामने, अगर 25 तारीख से पहले 24 तारीख तक ये घटना नहीं रोकी गई और जो एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, एसपी देहात के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, जो उस महिला को बुला के गेट बंद करके और मीडिया कर्मी को बाहर निकाल के जो घटना घटित मेरे साथ कराई गई है, अगर उसमें कार्यवाही नहीं किया 25 तारीख के बाद मैं जाके आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाऊंगी। और मुझे नहीं पता, मैं बहुत पढ़ता